देखिए 2018 का जो इलेक्शन था इसलिए बहुत अहम था कि पहली मरतबा पाकिस्तान की सियासी तारीख में और कराची की सियासी तारीख में पहली जमात थी जिसने मरकज़ में हुकूमत बनाई और वो कराची में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। इससे पहले कोई सियासी जमात इंक्लूडिंग MQM, ज़ाहिर है MQM ने मरकज़ में कभी भी हुकूमत नहीं बनाई, लेकिन तहरीक इंसाफ पहली जमात बनी कि जिसने कराची में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की और उसने मरकज़ में हुकूमत बनाई। 14 नशिस्तें हासिल की, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड था इस लिहाज से कि इससे पहले MQM का तो हमने सुना था कि MQM 16, 17, 18 तक नशिस्तें जीती रही थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने सरप्राइज़ दिया। 2013 में एक सीट थी उनके पास कौमी असम्बली की, 2018 में उनके पास 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें थीं। क्या वो नशिस्तें रिटेन कर पाएगी तहरीक इंसाफ? मेरा ख्याल है पिछले 3.5 साल के जो तहरीक इंसाफ गुजरा है उनके कौमी असम्बली के अरकान उतने ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं नज़र आए मां सिवाय चंद एक के, तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन जो सिचुएशन डेवलप हुई अप्रैल 2022 के बाद उसमें तहरीक इंसाफ ने कम बैक किया है और ये अलग बात है कि उनके बहुत से लोग कराची के जो है कुछ लोग जिस तरह अली जैदी वगैरह वो छोड़ गए तहरीक इंसाफ, इमरान इस्माइल छोड़ गए तहरीक इंसाफ, इसलिए उनको सेटबैक तो ज़रूर हुआ है। लेकिन वोटर की हद तक ख़ासी हद तक लगता ये है कि तहरीक इंसाफ अपना वोट बैंक उनका इंटैक्ट है। अब क्या वो वोट बैंक जो है, वो वोटर जो है वो निकल कर वोट देगा अपने उन उम्मीदवारों को जो इस वक्त खड़े हैं तहरीक इंसाफ के? ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और अगर उन्होंने 14 नशिस्तें अपनी रिटेन कर लीं, जो कि मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, या अगर 10 सीटें भी वो हासिल कर लेते हैं, तो ये एक ऐसी अंडर द सर्कमस्टांसेस जिस सूरत हाल में वो लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी उनके लिए विक्ट्री होगी। बहुत बड़ा चैलेंज होगा तहरीक इंसाफ के लिए कि कराची में उस पोजीशन पर बरकरार रखना जो 2018 की थी, लेकिन ये चैलेंज उनके वोटर पर डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी तादाद में निकल के वोट देता है।